4 महीने जगन्नाथपुरी में रहे। यानी कि यह नियम है कि 4 महीने किसी ना किसी धाम में निकालने चाहिए। या तो वृंदावन चले जाओ 4 महीने, या जगन्नाथपुरी चले जाओ, या मायापुर चले जाओ, किसी ना किसी एक स्थान पे व्यक्ति को भजन करने के लिए जाना चाहिए 4 महीने। या तो अपने घर कोई धाम बना। तो क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अभी इस वर्ष का जो ये अपना चतुर्मास प्रारंभ हो रहा है, ये 29 जुलाई पूर्णमासी का दिन है, 29 जुलाई से ये प्रारंभ हो रहा है। तो ये 4 महीने कौन कौन से महीने, ये हम कैलेंडर से बता देते हैं एग्जैक्ट डेट आपको। 29 जुलाई से प्रारंभ होगा और ये चलेगा 27 अगस्त तक, पहला महीना जिसको कहते हैं श्रावण मास, सावन का महीना। उसमें हम जा रहे हैं इस बार सावन में शिव जी की महिमा पर शिव कथा करने बिलासपुर, अमरकंटक, नर्मदा नदी। तो वहां से जहां से शिवलिंग निकलते वहीं पर हम शिव कथा कहेंगे, लेकिन भागवत से कहेंगे। हाँ, उसके बाद 28 अगस्त से प्रारंभ होगी दूसरा महीना, जिसको भद्रपद महीना कहते हैं। वह चलेगा 25 सितंबर तक, 25 सितंबर तक। फिर 26 सितंबर से तीसरा महीना प्रारंभ होगा, वो चलेगा 25 अक्टूबर तक। वो है अश्विन महीना, अश्विन का महीना। उसे कई लोग कुंवार का महीना भी कहते हैं, कुछ लोग अश्विन महीना भी कहते हैं। फिर 26 अक्टूबर से प्रारंभ होगा और चलेगा 24 नवंबर तक, चौथा महीना, जिसे कार्तिक का महीना कहते हैं। तो ये सावन, भादो, अश्विन, कार्तिक, ये 4 महीने चतुर्मास कहलाते हैं। तो ये जो 4 महीना है, इसमें हम धाम बनाएं या तो धाम में जाएं। है पहले सावन के पहले महीने में नियम दिया गया है कि आपको हरी पत्ते वाली सब्जियां नहीं खानी होती हैं, है ना, हरी पत्ते की सब्जी नहीं खानी होती है। तो प्रयास करना चाहिए कि हम इस महीने में हरे पत्ती सब्जी ना खाएं, जैसे पालक, विशेष रूप से पालक का उपयोग नहीं करना चाहिए। सब्जी में करो पालक, चाहे सलाद में खाओ, क्यों नहीं खाना चाहिए, इसका आयुर्वेदिक सिद्धांत है। पालक में कीड़े उत्पन्न होते हैं हरी सब्जियों में, और वो कीड़े सूक्ष्म रूप में कितने लोगों की हत्या हो जाती है हर वर्ष। तो हमारे आचार्यों ने उनको श्लोक बंद करके, वेद व्यास जी ने पुराणों में लिख दिया, फॉर योर स्टमक जो है उसकी टॉलरेंस, उसकी अपसेट ना हो, इन्फेक्शन ना हो, तो यू रिमेन ऑलवेज फिट एंड फाइन। इसलिए उन्होंने कह दिया नियम रखो, 1 महीने नहीं खाना हरे पत्तेदार सब्जियां, पालक, मेथी, सरसों का साग, बथुआ, चौलाई, है ना, ये सब जो होते हैं नहीं खाने चाहिए। कड़ी पत्ता जो है ये ऑप्शनल होता है, उसको खा सकते हैं। धनिया कड़ी इज ऑप्शनल, क्योंकि ये मसालों में आता है तो इसको कुछ लोग खा सकते हैं, फ्लेवर के लिए होता है, इट्स नॉट सब्जी। कभी आप धनिया सब्जी नहीं बनाते हैं, कभी आप कड़ी पत्ते की सब्जी नहीं बनाते हैं, तो इसलिए ये ऑप्शनल, क्योंकि 2-3 पत्तों में तो साफ किया जा सकता है, कीड़ा नहीं है। ये पूरी सब्जी के झाड़ में मालूम नहीं पता कहां पर कैटरपिलर छुपा है, गोभी में कैटरपिलर होता है। तो वैसे तो लोग गोभी खाते हैं कुछ लोग, उसमें कोई बुराई नहीं होती है, लेकिन वो सबसे उन्नत बात है कि हम इन सब ध्यान रखें कि अवॉइड करें तो अच्छा है। हम विशेष करके पत्ता गोभी जो होता है उसको खाते हैं, लोग कहते हैं इसमें, ये पत्ते वाली सब्जी में नहीं आता है, लेकिन कीड़ा हो सकता है, और ध्यान से खाना चाहिए इस महीने के लिए, मूल रूप से ये बात है। फिर दूसरा महीना जो है भद्रपाद का महीना, उसमें तुलसी पत्र खा सकते हैं। तुलसी पत्र तो दिव्य होता है, तुलसी हो गई वो तो दिव्य है, वो सब्जी में नहीं आता। तुलसी पत्ते की सब्जी नहीं बनाते हैं। तुलसी आलू कभी बनाया, नहीं बनाया तो नहीं बनाते। द्वितीय मास जो दूसरा महीना होता है, ये भाद्रपद का महीना कहलाता है। इसमें व्यक्ति को दही का त्याग करना चाहिए, दही नहीं खाना। सेकेंड मंथ में, भाद्रपद के महीने में दही नहीं खाना। वातावरण बना देता है पूरे कि हमारे को कफ, कोल्ड बहुत ज्यादा किस महीने में होता है, अगस्त सितंबर के महीने में होता है। डॉक्टर पाल बैठे हुए हैं, पूछ सकते हैं आप कितने इनके मरीज बढ़ जाते हैं उस महीने में इन्फेक्शन के, है ना। स्टमक इन्फेक्शन के रहेंगे बारिश के महीने में, वाटर इन्फेक्शन, मेनली वाटर बोर्न डिसीजेस, और फिर उसके बाद होंगे कर्ड खाने से, दही से कोल्ड कफ बहुत जल्दी। मेरा तो गला खराब होता, डॉक्टर ने परमानेंटली दही बंद कर दिया, बोले आपको खाना ही नहीं, दही चावल जो शीत जो ठंडी वस्तुएं उन्हें नहीं खाना है। और आप विश्वास नहीं करें, केवल छोड़ देने से इतना सुंदर कंठ बिना दवाई के चल रहा है, रेगुलर कथा हो रही है। 1 महीने में 3-3 कथाएं, फिर भी नहीं रुक रहा। और जबकि एक कथा होती थी रुक जाता था, उसका कारण दही था, दही है उसका कारण। सो कर्ड लोगों को एक तरफ से दवाई भी रूप में है, लेकिन इस महीने में कम से कम त्याग करना चाहिए। तो दही नहीं लेना
तो लोग बोलते लस्सी ले लें, दही से तो बनती है लस्सी में। मठा, छाछ, रायता सब दही से बनता है। जहां पर भी दही का रूप बदल जाता है, जैसे कड़ी बनाते हैं दही की, तो उसमें वो बाइंडिंग एजेंट है, केक बनाते हैं, या जहां पर भी दही का इस्तेमाल करके कोई और वस्तु बनाई जा रही है, वो आप ले सकते हैं, है ना। लेकिन डायरेक्ट दही, रायता, लस्सी, छाछ, ये सब नहीं लेना चाहिए, है ना। समझ गए? क्लियर हुआ? ठीक है। तीसरा महीना जो है अश्विन का महीना, इसमें दूध का त्याग करना चाहिए। इसमें लैक्टोज इंटॉलरेंस बढ़ जाता है और लोगों की लूज मोशंस की बहुत शिकायतें रहती हैं आयुर्वेद के अनुसार, तो दूध का त्याग करना चाहिए। दूध में जैसे दूध से बनी हुई खीर, उससे बनी हुई रबड़ी, दूध से बनी हुई अधिकांश व्यंजन नहीं ले सकते हैं। लेकिन जैसे दूध से बना हुआ पेड़ा वो ले सकते हैं, दूध से बना हुआ कुछ और पनीर या जो भी है वो ले सकते हैं, जो उसका रूप परिवर्तित हुआ है। लेकिन डायरेक्ट जहां पर दूध दिख रहा है, दही में दिख और रबड़ी में दिख रहा है, खीर में दिख रहा है, वो दूध नहीं लेना चाहिए। और चौथा महीना है कार्तिक का महीना। इसमें 2 टुकड़े वाली दालें नहीं लेनी चाहिए। हाँ, जैसे जो भी 2 पीस दाल आती है, अरहर दाल या जो भी है। लेकिन मूल रूप से अगर ज्यादा ना भी कर पाए तो कम से कम उड़द दाल तो नहीं लेनी चाहिए। उड़द दाल से बने हुए उड़द के पापड़, मेंदू वड़ा और उड़द की जितनी भी वस्तुएं बनाते, कचौड़ी वचौड़ी, सब उड़द की दाल नहीं खाना है। अन्य किसी और का बना ले। तो मैं तो 1 महीना दाल ही नहीं लेता हूँ, मैंने कहा इसी बहाने थोड़ा सही रहेगा स्वास्थ्य। कुछ इस बार सब्जी खाएंगे, सब्जी वाले महीने में सब्जी ही नहीं खाएंगे, केवल दाल ही खाएंगे, तो इससे फिट रहता है बॉडी एकदम। तो ये आप कर सकते हैं। ये सब चीजें हरि भक्ति विलास में श्री सनातन गोस्वामी ने लिखी, और इसको हम सारे संप्रदाय, चतुर्थ वैष्णव संप्रदाय सभी पालन करती हैं। जो नहीं करते वो लोग बीमार रहते हैं, कभी किडनी का प्रॉब्लम, कभी हार्ट का प्रॉब्लम, कभी डायबिटीज का प्रॉब्लम। अभी हमारी एज 46 से ऊपर हो गई है, और मुझे याद है हमारी मदर को तो बहुत पहले ही डायबिटीज वगैरह हो गया था, और मुझे लगता है 40 साल में कई सारे होंगे जिनको बीमारियां हो गई होंगे। लेकिन क्यों नहीं होती हैं? क्योंकि ये कुछ सोच करके आयुर्वेदों में लिखा गया था, वेदों में लिखा गया, पुराणों में लिखा गया। अब आप उसे नहीं मानेंगे सोच करके, यार आजकल कोई नहीं मानता, तो तभी तो हॉस्पिटल बढ़ते जा रहे हैं। बीमार पड़े हुए हॉस्पिटल में जा जाके 5-5 हजार रुपए के इंजेक्शन लगवा लेंगे, लेकिन नियम पालन नहीं करें, बिकॉज इसमें थोड़ा पूजा पाठ सिस्टम आ जाएगा ना। वो हम भक्ति तो करना ही नहीं चाहते हैं, तो क्या करना चाहते हो? आए क्यों थे? पशु बनने के लिए आए हो संसार में। तो इस चतुर्मास में एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि इन नियमों का पालन करके आप भगवान की ओर उन्मुख हो सकते हैं। 8 महीने तो भोग किया, 4 महीने योग कर लो, 4 महीने योग कर लो। अच्छा, इसमें बहुत तेज गति से कृपा भी मिलती है। गौड़ीय वैष्णव आचार्यों के अनुसार हरि भक्ति विलास में सनातन गोस्वामी ने, रूप गोस्वामी ने, हमारे आचार्य प्रभुपाद जी ने, मैंने इसीलिए पहले आपको उदाहरण दिया, भागवत में चतुर्मास है, चैतन्य चरितामृत में चतुर्मास है। ये नहीं कह सकते कि ये कुछ लोगों का बनाया गया है, ये प्राचीन शास्त्रों में लिखा है। चतुर्मास का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये तो हो गए 4 नियम खाने पीने वाले, लेकिन ये खाना पीना ही नियम नहीं है इसका। चतुर्मास का मुख्य नियम है हरि नाम जप में वृद्धि करना। क्यों? क्योंकि शयनी एकादशी से जब आएगी, अभी बोलते भगवान सो गए, देव सो गए, देव शयनी एकादशी, और उठेंगे देव उत्थान एकादशी, तब वो फिर उसका तुलसी विवाह करेंगे और सब पूजन करें 4 महीने तक। देव शयनी में लोग कहते देवता सो गए। अगर देवता सो गए तो सूरज कैसे आता है सुबह? सो जाना चाहिए उसको। देव कहां सोए? चंद्रमा भी तो देवता है, कर देव सो गए तो चंद्रमा नहीं आता। चंद्रमा से प्रभासो असी शशि सूर्यो, भगवान गीता में कहे शशि और सूर्य, चंद्रमा में और सूरज में दोनों में जो प्रकाश है वो मेरा ही है। प्रभासो अस्मि शशि सूर्यो, 10वें अध्याय गीता में भगवान कह रहा। तो जब वो ही है तो कहां देवता सोए? कौन सा देवता सोया? दीपावली आई, गणेश पूजन करोगे कि नहीं करोगे? सोए हुए गणेश जी को उठा के पूजन करोगे? लक्ष्मी पूजन कार्तिक में आएगा, सोई हुई लक्ष्मी जी को उठाओगे? तो कौन सोया हुआ है? कौन सा देवता सोया बताओ? कोई नहीं सोया। फिर क्यों देव से नहीं कर दिया? 4 महीने शादी नहीं होगी, तारा डूबा हुआ है। कौन सा तारा डूबा है? एक दिखाओ कहां डूबा तारा? सारे तारे दिखाई देते रात में। ये सब अपनी बनाई बातें हैं। चतुर्मास का कुछ और पर्पज है जो लोगों को विख्यात नहीं, ज्ञान नहीं है। हाँ, वो क्या है? भगवान विष्णु इस सृष्टि के उद्गम है, जिनसे शिव जी, ब्रह्मा जी, देवी, गणपति, सारे देवता किससे निकले? भगवान कृष्ण से निकले, विष्णु से निकले। भगवान विष्णु अपने शेष नाग के ऊपर कहते हैं बहुत दिन हो गए भक्तों से
दूर होते होते। अब चलो भक्तों पर ध्यान लगाओ, तो अपने भक्तों पर ध्यान लगाने के लिए अपनी आंखें बंद करते हैं। तो निद्रा को कहते हैं योग निद्रा। कौन सी निद्रा? योग का मतलब क्या होता है? जुड़ना। एक योग एक इज इक्वल टू दो, दो योग दो इज इक्वल टू चार, जिसे हम प्लस कहते हैं, संस्कृत भाषा में उसको योग कहते हैं। योग शब्द का अर्थ है जुड़ना। कर्म योग, कर्म से भगवान से जुड़ना। ज्ञान योग, ज्ञान से भगवान से जुड़ना। भक्ति योग, भगवान भक्ति से भगवान से जुड़ना। हठ योग, हठ के द्वारा भगवान से जुड़ना। लेकिन उस योग को आगे आकर डंडा लगा के लोगों ने योगा योगा कर दिया। योगा नहीं होता है, योग होता है। और योग में 8 वस्तुएं, जैसे अष्टांग योग कहा गया, शरीर के 8 अंग करने से आप भगवान से जुड़ते हैं। कौन कौन से हैं? पहला है यम, दूसरा है नियम, तीसरा है आसन, चौथा है प्राणायाम, पांचवा है प्रत्याहार, छठा है धारणा और ध्यान, सातवां और आठवां समाधि। ये 8 वस्तु पूरी हो तब अष्टांग योग होता है। अब लोगों ने उसमें से 2 उठा लिए, आसन और प्राणायाम। और यम नियम कौन देखेगा? यम नियम का मतलब है नियम यानी ये मैं करूंगा, यम यानी ये मैं नहीं करूंगा। आसन करूंगा, प्राणायाम करूंगा, फिर मैं प्रत्याहार करूंगा, फिर मैं अपनी ध्यान करूंगा, धारणा करूंगा, समाधि। 12 सेकंड अगर एक वस्तु को ध्यान किया जाए, उसको ध्यान कहते हैं। 12 सेकंड, 12 सेकंड्स। आज व्यक्ति 12 सेकंड भी एक वस्तु का ध्यान नहीं कर सकता। 12 सेकंड्स का भी देख के रखना। 12 सेकंड पे घड़ी लगाना, देखना एक वस्तु पर पकड़ पाते हो कि नहीं। किसी पेड़ को देखना, 12 सेकंड देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो? 12 सेकंड भी नहीं देख सकते। ये ध्यान की स्थिति है। ध्यान 12 सेकंड इंटू 12, 144 सेकंड अगर टिक गया तो उसे धारणा कहते हैं। आदमी कहता है अरे तुमने हमारे बारे में ऐसी धारणा बना रखी है कि इस्कॉन वाले ऐसे होते हैं। ये तुम्हारी धारणा है, इस्कॉन वाले ऐसे नहीं होते। क्यों? तुमने 144 सेकंड इस विचार किया होगा इस वस्तु के। नहीं नहीं, मैं तो आपका नहीं बोल रहा, मैं तो आपका नहीं कह रहा हूं, तो उदाहरण दे रहा हूं। 144 सेकंड अगर आपने किसी वस्तु का ध्यान कर लिया, वो धारणा बन जाएगी। ऐसे आप बैठे अभी 1 घंटा आपने कथा सुन ली, तो क्या बन जाएगी? आपकी चतुर्मास के प्रति एक धारणा बन जाएगी। ध्यान से धारणा, और धारणा बन गई अगर वही निरंतर मन में स्मृति बनने लग गई, तो वो क्या हो जाएगी? समाधि की स्थिति हो जाएगी। कृष्ण हमेशा मस्तिष्क में बने रहे। लेकिन उससे पहले क्या करना होगा? यम जो बताया, ये नहीं खाना 4 महीने। नियम, और नियम में बता रहा हूं, अभी नियम चल रहे हैं। यम बता दिया, नियम बता। आसन प्राणायाम यानी अपनी सांस प्रक्रिया। तो योग निद्रा में जाते हैं ठाकुर जी। निद्रा में नहीं जाते हैं कि खराटे मार के सो गए, भगवान अब भूल गए 4 महीने, तारे डूब गए पानियों में, भाव आ रहे हैं, ज्वार भाटे आ रहे हैं, आसमान टूट रहा है, लोग मर रहे हैं, भगवान का खराटे मार के सो रहे हैं, जाओ जाओ जो कर। इससे नहीं होता। भगवान अगर 1 सेकंड के लिए भी सो गए, पूरी सृष्टि का विनाश हो जाएगा। तो कौन सा देवता सोता? कोई देवता नहीं सोता। उसका नाम देवशयनी, क्योंकि सबसे बड़े देवों के देव कौन? भगवान कृष्ण, जिन्हें महादेव भी पूजन करते हैं। महामंत्र जय जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। काशी में बताते हैं अरे पार्वती, अगर तू कृष्ण भजन नहीं करेगी ना तो तेरा उद्धार नहीं होगा। पार्वती को कह रहे शिव जी। तो देवों के देव महादेव तो हैं ही। महादेव के देव कौन? श्री विष्णु, श्री राम, श्री कृष्ण। तो इस वजह से वह कृष्ण विष्णु योग निद्रा में जाते हैं। अब योग निद्रा में गए तो योग निद्रा में किससे योग कर रहे हैं? भक्तों से योग कर रहे हैं। तो अगर हम भक्ति करेंगे तो भगवान की उस निद्रा में भी दृष्टि किस पर पड़ेगी? भक्तों पर पड़ेगी। इसलिए हो सकता है भौतिक धारणा से मकान नहीं प्रवेश करना। ये क्यों बनाया गया? कि 4 महीने भजन के हैं, इन 4 महीने में तो दुनियादारी छोड़ दो, शादी विवाह दुकानदारी खरीदारी छोड़ दो। ये गलत है। उसको क्या कह दिया? करना निषेध है। ऐसा नहीं लिखते तो हम लोग उसमें 4 महीने में भी लगे रहते। इसलिए दिया गया। लेकिन क्यों ये नहीं करना? तो करना क्या? बोले भगवान का भजन करना है, ज्यादा समय उसमें लगाना, इसलिए निषेध किया गया। इधर भी बंद कर दिया, उधर भी बंद कर दिया। बोले देव सो गए, पट बंद करो घर के मंदिर के, अब पिक्चरें लगाओ चाइनीज, बढ़िया देखो आराम से, चाइनीज भोजन चाइनीज पिक्चर। ऐसा नहीं है। ये 4 महीने भजन के लिए दिए। कहा हरि नाम के जप में वृद्धि करो और श्रीमद् भागवत भगवत गीता आदि का अध्ययन ज्यादा करो। ऐसे कोई ग्रंथ जो आपके पेंडिंग चल रहे हो 4 महीने। मैंने पिछले कुछ वर्षों में जो भी ग्रंथ पढ़े, सब लोग मुझसे पूछते हैं आपने ऐसे कैसे 600 ग्रंथों का
अवलोकन कर लिया, कैसे पढ़ लिए ये सब। तो मैं कहा हर साल प्लान करते चतुर्मास में इस बार ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, और क्रम से अधिक पढ़ने का प्रयास करते हैं। स्वाध्याय करना चाहिए। आप सबके पास भगवत गीता है, भागवत है, इन 4 महीनों में प्लान बना लो, जो जो पेंडिंग चल रहा है, ये स्कंद पूरा करना है, ये पूरा करना है, आपको भी करना है, सबको जो 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 पेंडिंग है वो पूरा कर लो। भगवान की सेवा में अधिक समय देना है। भैया पार्टियां हो नहीं रही, मंदिर दुकानें खुल नहीं रही, भगवान खुल नहीं रहे, तो क्या करें? भगवान के मंदिर की सेवा करो, धाम यात्राएं करो, धाम वास करो, भजन करो, ज्यादा माला करो, वैष्णव सेवा करो, दान पुण्य करो और अनर्थों का त्याग करो। एक व्यक्ति से मैंने पूछा आप क्या प्लान कर रहे हैं, इस महीने क्या करेंगे, इन 4 महीने? कह रहा पहले तो मोबाइल का त्याग करूंगा। ये मोबाइल असुर हो गया है, ये दिमाग पर चढ़ गया, हर समय इसको देखने की एक जिज्ञासा रहती है, आसक्ति रहती है। चाय की चुस्की छोड़ सकता है आदमी, मोबाइल की स्क्रीन खोलना नहीं छोड़ सकता, ऐसा हो गया है। मोबाइल असुर का त्याग करना है। जैसे कि हरि भक्ति विलास में वर्णित है, चतुर्मास का पालन भगवान हरि को प्रसन्न करता है। अगर चतुर्मास कोई करे तो भगवान हरि अधिक प्रसन्न हो जाते हैं। हरि 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 प्रसन्न होंगे। शुद्ध भक्त की भक्ति में उन्नति होती है। प्योर डिवोशन, एक तो संसारी होता है, प्योर डिवोशन शुद्ध भक्ति अगर पानी है, ठाकुर जी की विशेष कृपा पानी है, 4 महीने के लिए द्वार खुल गया। वैसे तो भगवान संसार में सब पर दृष्टि डालते हैं, पर योग निद्रा में योग करते हैं, ध्यान से अपने भक्तों पर दृष्टि डालते हैं। कह रहे अभी आंख बंद करके जरा सोचने दो मुझे, कहाँ कहाँ बैठे, गाजियाबाद, वसुंधरा, कहाँ कहाँ है भक्त। जो माला लेकर कर हाँ मिल गया एक और, तो उसको आशीर्वाद देंगे। और वही लगा हुआ दुनियादारी में, कह रहा है तो ऐसे ही है, छोड़ो इसको, प्रकृति देख लेगी, इसके कर्मों का फल इसको अपने आप मिले। ऑटो मोड पर डाल देंगे। अपना विशेष बनाना है, भजन करो, ठाकुर जी की दृष्टि पड़ेगी। 4 महीने में क्या क्या करना चाहिए, हमने 4 लक्षण सुने नहीं करने के। दही, दूध, हरे पत्ते, दाल, उड़द दाल, ये हमने सुना त्याग करना है, नहीं खाना है। करना क्या है? पहला पॉइंट, प्रतिदिन हरि नाम का जप अधिक से अधिक करना। अगर आप 16 माला करते हैं तो 20 करिए, 4 करते हैं तो 8 करिए, 8 करते हैं तो 12 करिए, नहीं करते हैं तो शुरू करिए। हरिवाल, शुरू करिए, शुरू करिए भगवान का नाम। निश्चित माला के अतिरिक्त जप करने का प्रयास करिए। दूसरा है श्रीमद् भागवत का नियमित अध्ययन करिए। रोज गीता या भागवत का अध्ययन करिए। अगर 1 अध्याय पढ़ते हैं तो 2 पढ़िए, 10 पेज पढ़ते हैं तो 20 करिए, कुछ भी अधिक 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 करना है। मंगल आरती की कोशिश करिए, सुबह उठ सकें 4, 4:30, नहीं तो कम से कम गुरु पूजा तक उठ जाइए, नहीं तो संध्या आरती तक तो उठ ही जाइए। जब भी उठना चाहे उठे तो उठ करके भगवान की आरती करें। भगवान ने इसलिए 8 आरती रखी है दिन में, अष्टपहर। आप जब उठे उस पहर में भगवान की आरती करें। पर कोशिश करें अगर मंगल आरती में उठेंगे, जो करते हैं मंगला कभी नहीं रहते कंगला। तो जो मंगला करते हैं उनको बड़ी विशेष कृपा। ये लिखा हुआ आचार्यों ने, ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाला कभी कंगाल नहीं होगा। लक्ष्मी जी की विशेष कृपा है। अब शायद सब उठ जाएंगे। भक्ति नहीं होते तो चलेगा, लेकिन लक्ष्मी ना हो तो नहीं चलेगा, इसलिए सब उठेंगे। चौथा है तुलसी महारानी की पूजा और परिक्रमा। तुलसी महारानी को दीप लगाना, परिक्रमा करना, पूजा करना। 5वां है भगवान को प्रतिदिन भोग लगाए। वैसे तो हम लोग तो वैष्णव तो रोज ही लगाते हैं, पर जो कभी कभी लगाते हैं उनको हर वस्तु का भोग इन 4 महीने भगवान को लगाना चाहिए। छठा है एकादशी का कठोरता से पालन करना। शयन एकादशी से प्रारंभ होकर के उत्थान एकादशी तक ये 8 एकादशी आती हैं, हर महीने में 2। तो इन सभी एकादशियों का बहुत प्रगाढ़ता से पालन करना चाहिए। वैष्णवों की सेवा करनी चाहिए, वैष्णव भक्तों को दान पुण्य करना चाहिए। साधारण और सात्विक जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। जितना सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, जितनी हाई लिविंग उतनी सिंपल थिंकिंग, नैरो थिंकिंग। अनावश्यक यात्राओं से बचें, यानी कि जो इधर उधर घूमना घामना है, लेकिन प्रचार के लिए जा सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभुपाद जी ने कहा निर्बंधे कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्यम से उच्चते। श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं हर वस्तु से संबंध तोड़ दो, लेकिन कृष्ण के रूप में संबंध जोड़ लो। अब जैसे मोबाइल है, संसार के लिए मोबाइल है, हमारे लिए ग्रंथालय, क्योंकि इसमें सारे 200 ग्रंथ है। इसके अंदर सारा दिन पढ़ना है, मोबाइल से ही पढ़ना है। व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज भेजने कथा के, वीडियो बनाने कथा के, जब उसका उपयोग निर्बंधे कृष्ण संबंधे, हर वस्तु का संबंध अगर कृष्ण से हो गया तो युक्त वैराग्यम से उच्चते, उसे युक्त वैरागी कहता है। आप युक्त वैरागी हो जाए। वैरागी होंगे लेकिन घर में होंगे,
जंगल नहीं जाना होगा। कई प्रकार के वैरागी हैं। एक होते हैं आवेश वैरागी। पत्नी ने कुछ बोल दिया तो गुस्से में कहते मैं जा रहा हूं घर छोड़ करके, अब मेरा देखना तो मुंह नहीं दिखेगा, तुम रहो बच्चों के साथ खुश रहो, सब बनाया भूल गया मैं, अब मैं जा रहा हूं। चला गया गुस्से में, 5 बजे अटैची लेके, 10 बजे वापिस आ गए। ऑटो रुका, कैब रुकी, आ गए। बोले क्या हुआ, वापिस आ गए? नहीं नहीं, बोले अरे तुम्हारे लिए थोड़ी आया हूँ, मुझे बच्चों का भी करियर नहीं बना, एक बार वो सेटल हो जाए फिर देखना मैं एक दिन चला ही जाऊंगा। आवेश ठंडा हो गया 4-5 घंटे में। एक होता है मरकट वैराग्य। बंदर, मरकट यानी बंदर, जंगलों में रहते, ना डिग्री है, ना वस्त्र है, ना घर है, बड़ा वैराग्य। आम की टोकरी मिल जाए फिर पता चलता है कितना उनका वैराग्य है। तो साधु जी अगर भोग में लगे हैं तो साधु जी नहीं है, तो वो मरकट वैरागी है। इसलिए स्वादु ना होकर साधु होना चाहिए। लेकिन उसमें भी लोग आहा, साधु लोग भी मजे ले रहे हैं, आहा माता जी चटनी नहीं बने, आहा एकादशी पे कौन सी चटनी, आहा गाजर के हलवे एकादशी पे खा रहे हैं। तो स्वादु ना होकर साधु बनने का प्रयास करें, अपनी भोग वृत्ति को कम करें, योग की ओर बढ़े, भोग की ओर ना बढ़े, ऐसा बताया। तीसरा होता है जिसे कहते हैं, ये पहला था आवेश वैराग, मरकट वैराग, और तीसरा है शमशान वैराग। शमशान में किसी की चिता जलते देखते हैं तो मन से आवाज निकलती है, भाभी जी सब बेकार है जीवन, भाई साहब क्या लेके आए थे। अब दुनियादारी से इच्छा खत्म सी हो रही है, सी हो रही है, खोती नहीं है, खत्म। ये शमशान के गेट से बाहर निकला, भाभी तब ना फोन मिला के मेरे कपड़े तैयार रखना, आते नहाऊंगा, ऑफिस निकलना है, वहां दुकान है, मीटिंग है, ये भूल गया। कुछ काल के लिए वैराग की उत्पत्ति से शमशान है। तो ऐसे कई अनेक अनेक वैराग्य है। फाल्गु वैराग्य है। फाल्गु वैरागी होते हैं, लाल कपड़ा पहनते हैं और चिलम भी पीते, देखे होंगे बाबा जी लोग जंगलों में रहते हैं, कुंभ मेले में देखेंगे आपको, वो बड़ा बड़ा चिलम लगाते हैं, है ना, बड़ा भभूति जला के और लगाकर रखी हुई है योग अग्नि, कांटे के झाड़ पर लेटे हुए हैं, चिलम भी पी रहे हैं। तो ये केवल फाल्गु वैराग्य। फाल्गु यानी एक नदी है बिहार में, उसको फाल्गु नदी कहते हैं, गया में। हाँ, उसमें ऊपर देखो तो मिट्टी है, अंदर उसमें गहरा पानी है। बच्चे खेलते खेलते कभी बॉल चली जाती है तो हर साल उसमें 3-4 मृत्यु हो जाती है। बच्चे दौड़ते बॉल पकड़ने के लिए, अंदर पानी होता, डूब जाते हैं। तो ऊपर से तो फाल्गु यानी सूखा है, अंदर से गीला है। ऐसी ऊपर से तो साधु बन गया, लेकिन अंदर से भोग, संसार। तो ये भोग रहती है फाल्गु वैराग। ऐसे अनेक 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 वैराग्यों के वर्णन है, लेकिन सबसे उन्नत वैरागी कौन सा है? युक्त वैरागी। युक्त वैरागी यानी जो रहे परिवार में, जिम्मेदारियां निभाए अपनी, लेकिन संसार से संसार की कामना ना करे। एक भी रुपया आज तक कोई अपने साथ लेके नहीं गया, फिर भी हम लगे रहते हैं, कितना बचा लें, कितना बढ़ा लें। है आपके दादाजी आए पूछने कितना पैसा है तेरे पास नितेश? पूछे? कोई नहीं पूछता, कि आप भी नहीं आएंगे पूछने के लिए। इस संसार में यही है, लेकिन फिर भी लोग उसी में रचे पचे रहते हैं, इसी को भोग कहते हैं। उसमें रहकर के भगवान की स्मरण कर लेना मात्र ही योग कहा जाता है। उसके लिए बहुत कुछ नहीं करना कि जंगल जाओ और लाल कपड़े पहनो, हिमालय चले जाओ और सिर के बल खड़े हो जाओ, नहीं ना, ना योग, ना जप, ना ध्यान, कुछ नहीं करना। केवल भगवान के नाम का जप करना है और हर वस्तु को कृष्ण से जोड़ना है। टीवी लगाए तो कथा सुन लो, घर में सब्जी है तो भोग लगा के खा लो, प्रसाद हो गया। किताब पढ़ने का मन है तो भगवत गीता भागवत पढ़ लो। जरूरी है रीडर डाइजेस्ट पढ़ना है और टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार चाटना है जिसमें वो खबर है जो तुम्हारे किसी काम नहीं आने वाली है? स्टॉक एक्सचेंज पढ़ रहे हो बैठ करके, तुम्हें कितना पैसा मिल जाएगा उसमें से? है खुद लगा रहे हो, डूबे जा रहे हो। बोले ट्रेनिंग ले रहा हूं 5 साल से, कैसे वापिस लाऊं? समय बर्बादी है, समय बर्बाद कर रहे हैं लोग। और जिन्होंने कमा भी लिया और लेकर जाएंगे क्या? लेके जाओ तो अपना समय उधर लगाओ जो लेके जाओगे। जब छूटेगा शरीर तो क्या लेके जाएंगे? लोग बोलेंगे राम नाम सत्य है। बोले जब जी रहा था तब तो कोई बताया नहीं, कोई तब तो ऐसे ही टाइम निकाल दिया, बोले इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो। तो उसका हम विरोधी नहीं, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, लेकिन हर वस्तु का इस्तेमाल भगवान की सेवा। डॉक्टर बनो तो सोचो इस पेशेंट के अंदर भी भगवान है, इसको ट्रीट करूंगा तो भगवान का आशीर्वाद मिलेगा, ना कि इसको लूटूंगा तो मेरे को भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। आजकल ट्रीटमेंट की जगह लूटना होगा, है ना। तो ये लूटमारी की जो बुद्धि हमारी सोसाइटी सोशल कॉज ने दी है, इससे दूर जाने के लिए चतुर्मास अनिवार्य है, बहुत जरूरी है।
तो अधिक से अधिक हरि कथा सुनना चाहिए। इन 4 महीने में कथा सुने भी और कथा पढ़े, अधिक से अधिक कथा करनी भी चाहिए। तो ये प्रयास करना चाहिए। सारे उत्सव भी इस महीने में आते हैं। निंदा और आलोचना से बचना चाहिए जितना हो सके। वैसे कभी नहीं करनी चाहिए, लेकिन 4 महीने ट्रेनिंग पीरियड है कि नरक में तुम्हें नहीं अगर जाने की इच्छा है तो इन 4 महीनों में थोड़ा निंदा चुगली से दूर रहो। झूठ बोलना कम करो, क्रोध करना कम करो। एक तो माता जी कह रही थी अपने बच्चे को, 4 महीने के लिए भी चुप नहीं रहने देते मेरे को। क्रोध कर पता है नहीं करना, फिर भी सबसे ज्यादा ये उसी में सबसे ज्यादा होता है। समय का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, समय का सदुपयोग करें, भगवान की सेवा में लगें। अधिक सोना नहीं चाहिए इस महीने में, और स्वाद के पीछे भागने की कोशिश ना करें। जुआ, नशा, मांस, मछली, अंडा ये तो वैष्णव खाते नहीं है, फिर भी कोशिश करें इन 4 महीनों में इन सब वस्तुओं से बचना चाहिए। अब उत्तम बात यह है, इन सब के साथ साथ हरि भक्ति विलास में और अन्य वस्तुएं दी गई हैं जिनकी चर्चा मैं करूंगा आपके लिए, और वो अगर आप नियम पालन करते हैं तो इससे काफी फायदा होता है। श्रीमद् भागवत के अंदर 7वें स्कंद के 9वें अध्याय 40 नंबर श्लोक में लिखा है कि किस प्रकार व्यक्ति संसार में बंध जाता है। कहते हैं, जीवाक्तो अच्युतः विकासति मा विपतः शिष्णो अन्यस्त्वा उद्गम श्रवणम कुत्सितः। हे भगवान, इस संसार में लोग इतना संसार में अटके हुए हैं कि उनकी जो जिह्वा है वो नए नए स्वाद के पीछे भागती रहती है। तो कम से कम 4 महीने स्वाद से परे जाने की कोशिश। हमारे कुछ भक्त हैं वो लोग 4 महीने केवल फल ही खाते हैं, 4 महीने केवल खिचड़ी पर रहते हैं। ऐसे अलग अलग लोग सिद्धांत बनाते हैं कि कैसे भी करके इंद्रियों का दमन करना है। ये स्वाद क्या करता है, इंद्रियों को फ्यूल देता है। वैसे क्रोध आना खत्म नहीं हो रहा, लोग कैसे करें, ट्रेनिंग ले लो आप एंगर मैनेजमेंट की, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको, मैंने कईयों को कराई हुई है। हाँ, एक हमारे जब हम हमारे ऑफिस में जब मैं काम करता था आज से 20 साल पहले, तो एक ट्रेनर आते थे, वो देते थे स्ट्रेस मैनेजमेंट ट्रेनिंग, और जब सेमिनार हो जाता था 3 घंटे का तो नीचे जाके सिगरेट पीते थे। तो मैंने उनसे पूछा आप सिगरेट क्यों पी रहे हो? कह रहे यार बोलते बोलते स्ट्रेस हो जाता है। खुद ट्रेनिंग स्ट्रेस मैनेजमेंट की, क्या मैनेजमेंट है उनका, ऊपर बता रहे तो ये करो वो, सब नकली है। भारत में इस साल साइकोलॉजिस्ट ने अपनी आत्महत्या कर ली। ये अपने राजस्थान के साइकोलॉजिस्ट थे, सुमित क्या नाम था उनका, मित्तल या जो भी था। तो वो उनको मिलने के लिए 2 घंटे का अपॉइंटमेंट, 2 महीने का अपॉइंटमेंट लाइन लग रही थी, पर वो क्या किए, खुद ही फांसी लगा के मर गए। पत्नी के द्वारा पिताड़ना सह नहीं पाए, दुनिया को सिखा रहे थे कैसे टॉलरेंस करो, पत्नी को कहा और फांसी टंग रहा है। ये सॉल्यूशन तो नहीं है ना, ये सॉल्यूशन तो नहीं है। लेकिन वो साइकोलॉजिस्ट जो दुनिया को पढ़ा रहा था, डॉक्टर था, मतलब नॉट ओनली कोई ऐसा वैसा कोई साधारण साइकोलॉजी पढ़ा हुआ व्यक्ति, डॉक्टर जो ट्रीट कर रहा है, जिसके लिए 2 मंथ्स का अपॉइंटमेंट, आप पढ़िए गूगल में अभी देख सकते हैं। और उम्र कितनी, 40-42 साल। ये भी नहीं कि बूढ़ा हो गया, फ्रस्ट्रेट हो गया, पैसा नहीं कमा पाया, पैसा खूब था, पेशेंट भी बहुत थे, पर कुछ बातें उसको चुभ रही थी पत्नी की और वो चले गए, है ना। छोटे छोटे बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं, पढ़ाई का प्रेशर नहीं हो पा रहा। तो इस संसार में सबका कारण क्या है? इसका कारण है भगवान की विस्मृति। तो हम तो स्कूलों में भी जाते हैं, कॉलेजेस में भी जाते हैं, और लोगों को ये शिक्षा देते हैं कि आप अपना ये है भगवान की ओर वापस मुड़िए। तो कितने सारे यंग बच्चे हैं जैसे ये बैठे हैं, ये कॉलेज में ऐसे ही भजन करने लग गए और अब भगवान की ओर मुड़ गए, तो इनका जीवन अच्छा है। इनके माता पिता परिवार कहता है ऐसे बच्चे होने चाहिए। हम बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? भोग सिखा रहे हैं। अरे मैं तो पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल करके देख लिया, कहीं पर भी कोई सुखी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, दुबई, यूरोप, कोई खुश नहीं है। आपको नाव की समुद्र में, नीले समुद्र में नाव में बैठकर कितने कितने घंटे सुख मिलेगा? लंच मात्र कुछ देर, उसके बाद जब खाने में आपको केकड़ा मिलेगा तो मन खराब हो जाएगा। अच्छा इंडिया अच्छा था, दाल रोटी मिल रही थी, केकड़ा खाने के लिए। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो समझने के लिए है, लेकिन समझने के लिए भी तो समझ चाहिए, और होती नहीं तो लाद में अरे गुरु जी अब ना बोल रहे हैं, हम बड़े मजे कर रहे हैं, हम तो लाए, कुछ मजा नहीं। और 80 पे जाके समझ में आया तो फिर समय नहीं है। इसलिए हमारे नितेश प्रभु देखिए ऑफिस भी जाते हैं, परिवार का पालन पोषण भी कर रहे हैं और भजन भी कर रहे हैं, प्रतिदिन कर रहे हैं।
योगेश जी हमारे कर रहे हैं, है? भजन कर रहे है कि नहीं? कितना रेगुलरली? 6 माला, 6 माला कर भगवान का नाम ले रहे और हर साल ये सब मिलकर के भागवत कथा का आयोजन करा, सेवा का भाव रखना, तो ये कर सकते हैं आप गृहस्थ में। जरूरी नहीं है कि गृहस्थ में रहकर होता नहीं है, सब कर सकते हैं भगवान का भजन। तो इस 4 महीने में इसकी तैयारी करनी है, संस्कारों को जागृत करना है। तो मैं कुछ लिस्ट बता रहा हूं आपको, ये आप नोट करें, त्यागने का भाव आप रखें। वैसे मुख्य रूप से तो भक्ति भावना बढ़ाना ही हमारा गौड़िया वैष्णवों का सिद्धांत है, पर फिर भी एक लिस्ट में दे रहा हूं, कुछ लगभग 42 ऐसी चीजें हैं जो करने से आपकी कुछ, जैसे होता है ना ज्योतिष कुंडली के पास जाते हैं, हमारा ये कर दो वो कर दो, आप देखिए इसमें से कोई मनोकामना हो वो इन 4 महीने में पूरी हो सकती है। अब लिस्ट में देख लीजिएगा। अगर किसी व्यक्ति को अपनी आवाज को सुंदर बनाना है कि इंडियन आइडल मेरा क्रॉस हो जाए, तो उसको इन 4 महीने नमक नहीं खाना चाहिए। अगर 4 महीने नमक छोड़ता है तो उसकी आवाज सुरीली हो जाएगी, आवाज सुरीली होगी और वो कुछ भी कर सकता है। भगवान की सेवा करे तो उत्तम है। इस महीने में अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि उसकी आयु जो है वो बिना बीमारी के लंबी आयु, कहते लंबी आयु, लंबी तो नहीं होती किसी की, मरना तो सबको ही होता है, लेकिन जब तक जिए तब तक स्वस्थ जिए, तो इन 4 महीने में तेल का उपयोग नहीं करना चाहिए। नो ऑयल, न सिर पे, न भोजन में, न शरीर पर, तेल से दूर 4 महीने, नो ऑयल्स। फिर अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं सुंदर बन जाऊं, माताओं के लिए विशेषकर अगर चाहें तो ऑयल मसाज नहीं करेंगे तो उसमें कहते हैं बहुत सुंदर स्वरूप प्राप्त होता है उस व्यक्ति को। अगर कोई व्यक्ति कुकिंग ऑयल इस्तेमाल नहीं करता तो उसके सारे दुश्मन ना करे वो वाला कार्य जो दोस्त कर देते हैं, तो वो खत्म हो जाएगा अगर तेल खाने में उपयोग ना, केवल खाने में छोड़ दिए, लगाते हैं मसाज करते लेकिन खाते नहीं है, कुकिंग ऑयल यूज नहीं कर रहे हैं, पानी में सब्जी बना लेते हैं या घी में बना लेते हैं, तो फिर आपके सुंदर रूप की प्राप्ति होगी, ऐसा पुराणों में लिखा है। अगर कोई व्यक्ति वेल्दी, ये तो अब सब पुरुष लोगों के लिए, धनवान बनना चाहते हैं तो आपको चावल का उपयोग नहीं करना चाहिए 4 महीने, नो राइस। अगर कोई व्यक्ति बहुत विद्याधर, विद्या ज्ञान पाना चाहता है तो उसको इन 4 महीनों में भगवान की माला बिना भगवान को भोग लगाए नहीं पहननी चाहिए। ऐसे तो कभी भी नहीं पहननी चाहिए, लेकिन जैसे संसार में नेता होते हैं, उनके यहाँ वो बाजार से मालाएं आ जाती हैं, गेंदे की कटती है रस्सी और फटाफट फटाफट सबके गले में, कोई बुरा ना मान जाए, एमएलए एमपी वो हट रहे हैं पूरी पूरी। एक माला जो होती है ये अपराधी होता है भगवान के प्रति। एक भी पुष्प भगवान को बिना भोग लगाए, भगवान के चरणों में बिना अर्पित किए नहीं उपयोग करना चाहिए। लेकिन फिर भी लोग करते हैं, तो करते रहे तो होता रहेगा जो होगा। लेकिन इन 4 महीने में अगर नियम बना लिया कि मैं कभी भगवान के बिना माला नहीं लूंगा तो धनी हो जाए, इतनी कृपा मिल जाएगी। 6 प्रकार के स्वाद को त्याग अगर कोई करता है तो वो व्यक्ति कभी भी बुरा जन्म नहीं मिलेगा, उसको अगला जन्म सुधर जाएगा। कभी जैसे काला पूरा हो गया या मेंटली रिटार्ड हो गया या फिर इन 4 महीने में ऐसा हो गया कि उन्हीं उस व्यक्ति को लूला लंगड़ा हो गया, तो जन्म खराब जन्म हो जाता है। तो लोग बोलते कैसे हो गया, पूर्व जन्म के जनित संस्कारों से ही ऐसा होता है। तो अगर कोई व्यक्ति 6 प्रकार के स्वाद त्याग दे इन 4 महीनों में, कौन कौन से? तीखा, खट्टा, है ना, तिक्त, मीठा, नमकीन, ये सब जितने स्वादी व स्वाद लेना छोड़ दे, केवल खिचड़ी खा ले या फ्रूटी खा ले, जो भी उसको सिंपल नमक डाल के उबला हुआ खा ले, तो वो उसको अगला जन्म सुधार सकता है। वैसे तो भजन करेगा तो वैसे सुधर जाएगा, नियम उनके लिए जो बेचारे कभी भजन नहीं करते। लेकिन मैं फिर बता रहा हूं क्योंकि आप लोगों में से कुछ ऐसे होंगे जो भजन कभी नहीं किए होंगे, तो वे कर सकते हैं। और जो व्यक्ति इस महीने में भगवान का एक माला भी जप करेगा तो वो कम से कम ब्रह्मलोक तक जाने का, ब्रह्मा जी के लोक चला जाएगा। स्वर्ग लोक से 5 लोग ऊपर है ब्रह्मलोक, ब्रह्मलोक तक चला जाएगा, वैकुंठ नहीं जाएगा, ब्रह्मलोक जाके भी गिरना पड़ेगा, लेकिन लंबे काल के बाद गिरेगा तो बहुत सालों तक ब्रह्मलोक में रह सकता अगर एक भी माला योग कर लिया इस महीने। अगर कोई व्यक्ति कुक फूड
रॉ फ्रूट्स और वेजिटेबल ही खाता है, केवल कुक फूड नहीं खाता, तो उसकी प्योरिटी, उसकी शुद्धता बहुत बढ़ जाती है इस महीने, 4 महीने में। अगर कोई व्यक्ति बहुत रूपवान, बहुत रूपवान, एक होता है रूपवान खाली चेहरे का रूपवान, एक संपूर्ण शरीर में, कहते हैं ना, बड़ा बड़ा देख के लगता है यार क्या आकर्षक लगता है, हाँ हाँ, मतलब वेयर एवर ही गो ही स्टील्स द शो, आकर्षक है, सौंदर्य में क्या है, पता नहीं क्यों उसके पीछे रंग भी इतना काला गोरा नहीं है, क्यों लोग उसके पीछे भाग रहे हैं। ऐसा आप चाहते हैं अट्रैक्शन पॉइंट बनना, तो इस महीने में, इन 4 महीने में शहद खाना छोड़ दीजिए, नो हनी, शहद नहीं खाना है। अगर कोई व्यक्ति गोलोक जाना चाहता है ना, भगवान कृष्ण के, तो उसको 4 महीने तक दूध दही त्याग देना चाहिए और भगवान का निरंतर भजन करना है और भागवत पढ़नी है। अगर ये करता है, रोज रोज माला करे, रोज भागवत पढ़े, और पूरे 4 महीने, 1 महीने तो सभी छोड़ रहे हैं, लेकिन 4 महीने दूध दही छोड़ दे, तो गोलोक का अधिकारी हो सकता है। और अगर कोई व्यक्ति मिट्टी के बर्तन में मिट्टी के बर्तन में खाता है, तो उस व्यक्ति को अगला जन्म अच्छे कुल में मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति गरम खाना ना खाकर के खाने को थोड़ा कम गरम हो जाए, ठंडा हो जाए, तब खाता है, तो उसके जो बच्चे हैं उनकी आयु लंबी हो जाती है। लंबी इन द सेंस ऐसे नहीं कि वो डायनासोर काल तक रहेंगे इतने लंबे लंबे, लेकिन इतनी लंबी हो जाएगी कि जब तक जिएंगे स्वस्थ जिएंगे। लंबी आयु का अर्थ ये नहीं होता कि मरेगा नहीं, चाहे आप ये गा लो, लोग 80 साल के आदमी को भी गाते हैं तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 10,000, अगले दिन ही बेचारे चले जाते हैं। लेकिन ये गाने वाने से कुछ नहीं होता, ये सब फालतूगिरी की प्रेयर है, एकदम नहीं गानी चाहिए, तुम जियो हजारों साल, है ना, ऐसा नहीं होता। कोई 1000 साल जीता नहीं है, 100 साल में भी जी लें तो बहुत बड़ी बात है। तो लंबी आयु का अर्थ होता है जब तक जिए स्वस्थ जिए, इसका अर्थ ये है लंबी आयु। और अगर कोई व्यक्ति जमीन पर सोता है, और जमीन पर सोने का मतलब ये नहीं गद्दा डाल के, जमीन पर लोग कहते हैं 2 गद्दे लगा लिए प्रभु जी बढ़िया वाले, तो बेड ही बन जाता है एक्चुअली। जमीन पर सोने का अर्थ है सीधी जमीन पर सोना, नो चटाई, नो दरी, नो सब कुछ, जमीन पर तकिया लगा कर सो सकते। तो अगर कोई ऐसा कर ले, तो कहते हैं कि वो अगले जन्म में जब वो मृत्यु होगा तो विष्णु दूत बन जाएगा, विष्णु लोक का विष्णु दूत बनेगा। अगर कोई व्यक्ति इन 4 महीने में कम से कम मदिरा पीनी छोड़ दे, 4 महीने मदिरा ना पी, वैसे तो वैष्णव कभी नहीं पीते, लेकिन जो पीते हैं अगर वो 4 महीने भी छोड़ दे कम से कम, तो उनके जितने रोग हैं वो सारे रोग खत्म हो सकते हैं, डिसीज खत्म हो जाएंगे, निरोगी काया हो जाएगी। 4 महीने भी मदिरा छोड़ दे तो, और पूरा जीवन छोड़ दे तब तो फिर बात ही क्या, फिर तो वैष्णव हो जाएगा वो व्यक्ति। लेकिन बेचारा पियक्कड़ है, क्या करे, छोड़ नहीं पा रहा, 4 महीने छोड़ दे। अगर कोई व्यक्ति इन 4 महीने में से एक भी दिन व्रत कर ले, एकादशी में 8 है ना, 8 में से कोई एक भी कर ले, तो वो ब्रह्म लोक में पूजनीय हो जाएगा। ब्रह्म लोक में कहेंगे अरे कलयुग में चतुर्मास में व्रत कर लिया एक दिन, अरे वाह वाह, ब्रह्म लोक में उसकी आवाज पहुंच जाती, वो नहीं पहुंचता, उसका नाम पहुंच जाता है। 8 के मतलब ऑनर्ड बाई ब्रह्मा जी। तो आदमी का भाई अवार्ड मिलता है किसी को, भाई बोले ये पद्मश्री मिल गया, तो उससे फायदा क्या, फायदा क्या होता है, पैसा मिलता है, काम मिलता है, टंगा हुआ है, मर गया आदमी वो भी धूल पट्टी खाता रहता है, पूरा क्या फायदा है इन अवार्डों का। यही अवार्ड है बस, एक जब तक जी रहा तब तक होता है। तो मृत्यु उपरांत बोले अरे ब्रह्मलोक तक उनका नाम था, है ना, उनका नाम ब्रह्मलोक तक था, स्वर्गलोक तक उनको देवता जानते थे। ऐसी स्थिति हो जाएगी एक व्रत करने से। और अगर सारे एकादशी व्रत कर लिए तो विष्णु लोक से विष्णुदूत आए, प्रणाम करेंगे, अरे वाह वाह, कलयुग में ऐसे कौन महात्मा हो गए, पापी तापी संसार में मदिरा पान करने वाले, प्याज लहसुन खाने वालों में तुम कहां से आ गए महाराज, उनके ऊपर पुष्प वृष्टि करेंगे, वाह 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 वाह। अगर कोई व्यक्ति इन महीनों में बाल और नाखून नहीं काटता, तो कहते हैं कि उसको प्रतिदिन गंगा में स्नान करने का फल मिलेगा। अब नाखून नहीं काटेंगे तो सूर्पनखा बन जाएंगे। सूर्पनखा यानी नाखून सूप जैसे थे, वो गेहूं होता है ना, जैसे सूप से गेहूं को छानते हैं, वैसे नाखून थे सूर्पनखा के, इसलिए उसका नाम था सूपनखा, उसके नाखून सूप जैसे थे। अब कई माताएं एक्स्ट्रा लगा लेती, तो मुझसे पूछ रही थी, बोले कैसे लग रहा है, मैं कहा सूपनखा ये हुआ, कलयुग की सूपनखा। सो रोज गंगा में स्नान करने का फल मिलेगा अगर बाल और हम, लेकिन
वैष्णवों के लिए ये नियम नहीं है, क्योंकि वैष्णवों को मुंडन करना होता है और नाखून भी काटने चाहिए, क्लीनलीनेस। ये उनके लिए बताए गए हैं जो कभी भक्ति नहीं करते, तो भक्तों के लिए ये नियम नहीं है। ये नियम उनके लिए जो बेचारे कभी भगवान के मंदिर नहीं गए, कभी व्रत नहीं की, कभी माला नहीं की, भाई इतना तो कर लो तो थोड़ा फल मिल जाएगा। जो व्यक्ति अगर ग्राम कथा कहना छोड़ देता, ग्राम कथा यानी संसारी बातें, और जी भाभी जी क्या हालचाल, भैया जी, भाई साहब, और जी सब बच्चे बढ़िया जी, दुकानदारी बढ़िया, ये सब चीजें छोड़ करके ग्राम कथा ना कहिबे, इसको छोड़कर पूछे और जी माला हो रही है, और जी गीता पढ़ रहे हो, भागवत चल रही है, हाँ 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 बहुत अच्छे, ये कथा इतना ही कर ले, इसमें परिवर्तन कर दे, तो देखिए कहते हैं कि उसके द्वारा कहा गई बात पूरी दुनिया में कोई नकार नहीं पाएगा, अगर वो इन 4 महीने के लिए संसारी बात करना छोड़ दे। बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। छोड़ दे, कोई बात करे तो मौन हो जाए, हरे कृष्णा हरे कृष्ण, वो बोल रहा है जवाब दो, हरे कृष्ण, बोले ही नहीं। बोले कुछ गीता के बारे में बताओ, तो फट 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 बोले। बोले बच्चे कौन सी क्लास में आ गए, हरे कृष्ण। अच्छा ये बताओ पड़ोसी को क्या करना है, फीस भरेगा, फीस भरेगा, सेंटर पे छोड़ने जाएगा एग्जाम में, फालतू की चर्चाएं चल रही संसार में, बड़े खुश हो रहे उनकी लड़की सब गुड़ गोबर कर रखा है। प्रजल्पा में ही अपना समय, अल जल्प यानी बोलना, प्रजल्प यानी फालतू का बोलना, मेढक की तरह। एक मेढक था, वो टर ऐसे कर रहा था, तो सांप जो थे बारिश में निकले, तो कहाँ बोला, खाने के लिए उसकी ओर सांप जो है चल दिए, ध्यान लगा। अब खाने के उसके ऊपर क्या हुआ, भगवान की देखी रचना, गाय जा रही थी, गाय ने गोबर कर दिया, गोबर उस मेढक के ऊपर गिरा, पूरा दब गया। अब सांप ढूंढ रहा है कहाँ है, अब अगर वो चुप रहता तो बच जाता, सांप खोज ही रहा था, देख रहा था, कह रहा ये बोलना बड़ा फंसाता है। मौन हो जाओ, मौनम कहते हैं, मौनम सर्व विजेते, मौन व्यक्ति सब पर विजय पा सकता है। कोई क्रोध भी करे आपके ऊपर, आप चुप हो जाओ, उसको और खींच आ जाती है, बोलता क्यों नहीं है, हरे कृष्ण। आप देखिए आप बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते सिर्फ ना बोल। हम फंसते क्यों है, बोलने, कह रहे यार मैं ना बोल गया यार, बस बुरा मत माना यार, बस यार निकल गया यार थोड़ा। क्यों निकला भाई, तुम्हारे मुंह से ऐसा ओट पटा, जोश जोश में कह जाते, प्रभु जी माफ कर दीजिएगा, प्रभु जी थोड़ा हंसी बोल गया, प्रभु जी आप तो माफ कर देंगे। मुंह से निकली बोली और बंदूक से निकली गोली वापस नहीं आती है, सोच करके चलाओ, किस पर चला रहे किस पर चलानी है, क्योंकि तलवार से बड़ी धार शब्द की धार है। इसलिए बोलने से पहले सोचता है वो समझदार है, बोलने के बाद सोचता है वो मूर्ख है। सोचते सभी है, सिर्फ भेद है काल का। बोल दिया, अरे यार क्या बोल दिया यार, ऐसा नहीं बोलते तो अच्छा नहीं रहता, ठीक नहीं किया, ये मूर्ख है। बोलने से पहले बोलूं बोलूं बोलूं, छोड़ यार बोलूं, छोड़ यार, ये समझदार है ना। तो इस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति, हाँ अगर इतना कर ले कि वो बिना बर्तन के भोजन खाए, कैसे खाएगा, अगर आप जाइए इधर, हम गए थे एक बार दर्शन करने के लिए, जमीन पे ही खिचड़ी डालते हैं वो लोग। कौन सी जगह गए थे, साउथ में, हाँ 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 हाँ, कौन सा मंदिर है, हाँ तो तिरुपति में या फिर उडुपी में कहीं पर है, हाँ उडुपी है शायद मेरे पास, हाँ कृष्ण मठ, उडुपी ना, उडुपी कृष्ण मठ, हाँ तो उडुपी में वो सीधा प्रसाद लाते डालते जमीन से लोग खाते। अब ये वहां खा सकते, घर में नहीं खा सकते, खिचड़ी डाल दो और खा लो रोटी सब्जी। तो अगर इतना कर ले कोई अगर, तो वन कैन बिकम लाइक किंग ऑफ द अर्थ, पूरी पृथ्वी का राजा बन सकता है, इतना वो बड़ा व्यक्ति बन जाएगा। आपको पता है प्रधानमंत्री भी प्रधानमंत्री बनने से पहले योग तपस्या करके आया है। कोई भी व्यक्ति ऊंचा बनता है उसके पीछे उसकी तपस्या होती है ना। जितने भी बड़े कलाकार से पूछेंगे, फिल्मी कलाकारों के जीवन सीखेंगे, 2-2.5 घंटे सोते हैं। हर बड़ा आदमी कम सोता है, ज्यादा काम करता है, उसके पीछे बहुत बड़ी बड़ी तपस्या होती हैं, तभी वो बड़ा बनता है। जो व्यक्ति कंफर्ट की बात करता है कि यार देखो कंफर्टेबल लाइफ सोच रहा हूं, वो अपने घर में तो खुश होकर बड़ा नहीं बन सकता। तो ये इसमें बताया गया है।
अगर कोई व्यक्ति इस महीने, इन 4 महीने में भगवान कृष्ण का नाम ले तो जप करने से उसको 100 गुना ज्यादा अधिक फल मिलेगा दान करने का। जैसे किसी ने एक रोटी किसी गरीब को खिलाई, उससे जो पुण्य मिला उससे 100 गुना ज्यादा पुण्य मिलेगा अगर कोई व्यक्ति अपने घर में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, तो उसको 100 गुना ज्यादा दान देने का पुण्य मिलेगा खाली नाम जप करने से, तो दानी भी बन जाएगा। अगर कोई व्यक्ति भगवान को प्रार्थना अर्पित करता है कि कोई अष्टक गा दिया, जैसे 4 महीने गोवर्धन अष्टक, नंदनंदन अष्टक, राधा कृपा कटाक्ष, जगन्नाथ अष्टकम कोई भी गाया, तो कहते हैं कि उस व्यक्ति को गाय दान देने का फल प्रतिदिन मिलेगा। प्रतिदिन एक गाय दान हो रही है एक एक अष्टक के ऊपर। अगर कोई व्यक्ति भगवान के चरणों का स्पर्श करता है इस महीने में, तो कहते हैं वो अपने हर कार्य में सक्सेसफुल हो जाएगा, जो भी कार्य करेगा। तो रोज सुबह उठ करके भगवान के चरणों का स्पर्श कर ले, इतना ही कर ले तो सक्सेस रोज का है। एक भी दिन मिस हो गया तो फिर गड़बड़ है। 4 महीने करना है। नहीं नहीं नहीं, 4 महीने का ये वो कार्तिक में बताएंगे आपको डिस्काउंट। वो अभी 3 महीने तो मेहनत करो, ये 4 में बताएंगे। अगर कोई व्यक्ति रोज मंदिर की सफाई करता है तो कहते हैं कि वो एक कल्प तक राजा बन सकता है। एक कल्प यानी ब्रह्मा जी की एक कल्प में 1000 चतुर्युग होते हैं। एक चतुर्युग 43,20,000 साल का होता है। 43,20,000 गुणा 100 1000 इज इक्वल टू इतने ईयर्स तक वो राजा बन के रहेगा। अगर वो क्या करे, रोज मंदिर की सफाई करे, गुंडीचा मार्जन करे, धोए पोंछे सारे विग्रह बाहर निकाले, फिर साफ करे, फिर लगाए, फिर धोए, हर रोज करे, तो राजा बनेगा एक कल्प तक के लिए। तो ये से कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति रोज भगवान की परिक्रमा लगाता है और भगवान को प्रार्थना करता है तो मृत्यु के बाद में वो वैकुंठ विमान में बैठकर वैकुंठ को जाएगा। रोज प्रार्थना करे और 4 परिक्रमा करे। इस महीने में 4 विष्णु परिक्रमा है, 4 बार करनी चाहिए। अगर कोई भगवान के मंदिर में बैठ कर के ये बजाता है, हारमोनियम, मृदंगा, करताल, कुछ भी इंस्ट्रूमेंट बजाता है, तो कहते हैं वो व्यक्ति गंधर्व लोक को जाता है। अगर कोई व्यक्ति शास्त्र पढ़ता है इन 4 महीने में तो सीधा विष्णु लोक को जाएगा। केवल पढ़ने से, स्वाध्याय करे 4 महीने पुराणों का, भागवत पुराण, गीता, तो विष्णु लोक का जाएगा ही जाएगा, चाहे वो कैसा भी व्यक्ति हो, ऐसा लिखा है। अगर कोई व्यक्ति पानी डालता है मंदिर में, सफाई करता है, तो वो अप्सरा लोक को जाएगा। खाली पानी डाल करके छिड़काव कर दिया, पोंछा लगा दिया, अप्सरा लोक को जाएगा। अप्सरा जिसको चाहिए वो तो फिर जाए, पानी डालेगा ही रोज। देख ले माता जी लोग कोई पानी डालना शुरू कर दे तो समझ लेना योगेश जी पानी डालना नहीं कह रहे हाँ अगर कोई व्यक्ति धाम तीर्थों में जाकर स्नान करता है तो उसका पूरा का पूरा अंतःकरण शुद्ध हो सकता है। 4 महीने प्रतिदिन स्नान कर ले जाकर के। और अगर कोई व्यक्ति भगवान विष्णु को पुष्प अर्पित करता है तो वो वैकुंठ को जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति पंचगव्य खाता है, यानी गाय के 5 चीजें, दूध, दही, गौमूत्र, गोबर और घी। दूध, दही, घी, गोबर और नहीं शायद नहीं, पंचगव्य गाय से जो आती है, गोबर, गौमूत्र, घी, दूध, दही, इन्हें 5 गाय की चीजें, पंचगव्य। अगर यही 4 महीने केवल इन्हीं पर रह रहा है, ये नहीं कि दूध ही दूध पिए जा रहा, बढ़िया, 5 का मिश्रण करना है, वो छोड़ दीजिए अभी बात। अगर कोई व्यक्ति को ये चाहिए तो उसको करना होगा, इसमें दूध नहीं पीना है। पंचगव्य कैसे होता है, 5 का थोड़ा थोड़ा मिश्रण करके 1 चम्मच में उसको रोज लेना है। ये दूध के कटोरे नहीं पीने, शेक बना के। तो उस व्यक्ति को चंद्रायन व्रत का फल मिल जाएगा। और अगर कोई व्यक्ति 1 बार दिन में खाने का नियम ले ले तो उसको अग्निहोत्री यज्ञ करने का फल मिलेगा। अगर कोई केवल रात को ही खाता है तो उस व्यक्ति को तीर्थ में जाने का फल मिल जाएगा, तीर्थ भ्रमण करने का। अगर कोई दोपहर में ही खाता है तो उसको देवलोक जाने का फल मिलेगा, देवलोक चला जाएगा। अगर कोई व्यक्ति बिना भिक्षा में जो आ जाए, जो बिना मेहनत के फल मिल जाए, जो मिल जाए खाने में, अगर वो खाता है तो उसको कहते हैं कि कुएं खुदवाने का, बावड़ी बनवाने का, प्याऊ लगवाने का फल मिलेगा। अगर केवल ये बोल दे कि
पत्नी पूछे क्या बनेगा, बोले अब जो मर्जी खिला दो, 4 महीने कोई डिश ना बताए। हाँ, और पत्नी भी बोले जो मर्जी बन जाए, जो है सब्जी वही बना देते हैं, चाहे रोटी पे नमक लगा के खिला दे, खा लो। 4 महीने अगर ऐसा है तो कुएं बावड़ी, कुएं बनवाने का फल उसको मिल जाएगा। अगर कोई व्यक्ति रोज स्नान करता है ऐसे भी लोग हैं, देखिए पुराण में नियम लिखे, स्नान भी नहीं करते लोग, है ना, पेरिस वगैरह में। हाँ है, तो पेरिस में लोग परफ्यूम बनाए, क्योंकि पेरिस में लोग नहाते नहीं, सुंदर लोग होते हैं ना, इसलिए पेरिस ब्यूटी परफ्यूम सबसे पहले वही इन्वेंशन हुआ। लोग नहाते नहीं है, तो 7 दिन में एक बार नहाते हैं वो लोग, तो दुर्गंध आती है तो फिर परफ्यूम लगा लेते हैं, वहीं से परफ्यूम सिद्धांत आया है ना। तो यहाँ पर भी कोई परफ्यूम ज्यादा लगा के आया समझ जाओ, क्योंकि हम लोग तो लगाते नहीं है। परफ्यूम के अंदर कई सारे जानवरों को मार करके उनकी चर्बी का उपयोग होता है, इसलिए हम लोग परफ्यूम का उपयोग नहीं करते हैं। फिर भी हमारे शरीर से कोई दुर्गंध नहीं आती, क्योंकि हम चंदन, ठाकुर जी के इत्र, उनको पुष्प लगाते हैं, तो उसकी फ्रेग्रेंस पूरा दिन हमारे साथ रहती है। तो अगर आप सेवा युक्त रहेंगे तो आपको कोई परफ्यूम वर्फ्यूम की जरूरत नहीं। हमने तो लगाया नहीं 25 सालों से, आपको भी जरूरत नहीं पड़े। ये नकली वाला शु 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 करते हैं जो, ये समझ जाओ हरि नहाए नहीं है स्वामी जी। तो इस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति रोज नहा भी ले तो कभी नरक नहीं जाएगा। 4 महीने नहा ले, केवल रोज नहा ले, ये भी नियम है। 8 महीने ना नहाए कोई नहीं, 4 महीने नहा ले तो नरक से बच सकता है। चतुर्मास की इतनी बड़ी कृपा है। और अगर कोई व्यक्ति प्लेट में खाना छोड़ दे, जैसा हमने बताया, तो व्यक्ति को पुष्कर में नहाने का रोज फल मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति पत्ते पर खाए, केले के पत्ते पर या किसी और पत्ता, कोई पत्ता ले सकते, पत्तल हो सकती है नॉर्मल। हमारे एक प्रभु जी हैं, वो तो हमेशा ही पत्तल पे खाते हैं, तो वो जहां जाते हैं मतलब केले के पत्ते पर, तो वो जहां जाते हैं वहां पर केले के पेड़ खत्म हो जाते हैं उस एरिया में। आप जाओ और केले के पेड़ ना हो, समझ जाओ प्रभु जी अभी यहाँ से कथा करके गए, क्योंकि उनका नियम है, वो रास्ता खाया नहीं उन्होंने। सोते कुशा घास पे हमेशा, एवरी टाइम 24 आवर्स, जब भी लेटना होगा कुशा घास पे लेटेंगे। उनके पास एक दरी है कुशा घास की, उसे हार्ड होती है बहुत सोने के लिए, उस पर चादर वादर नहीं लगाते हैं। और हमेशा से 20-25 सालों से ऐसे सो रहे हैं, और केले के पत्ते पे ही खाते हैं हमेशा, प्लेट उपयोग नहीं करते। तो जहां जाते हैं तो वहीं से तोड़ के ले आते हैं, टहलने जाते हैं सुबह, काट के चाकू से उस पर लिख के आते, जो भी घर वाले इसी पे दे दो हम, ऐसे हम। तो अगर कोई खाए तो उसको कुरुक्षेत्र में रहने का फल मिलेगा। कुरुक्षेत्र तो धर्म क्षेत्र है, उस जिसकी मृत्यु हो जाए तो कहते हैं धर्म भगवान की प्राप्ति होती है। अगर कोई व्यक्ति पत्थर पर डाल करके भोजन खाए तो उसको प्रयाग में स्नान करने का प्रतिदिन फल मिलेगा। भक्ति सिद्धांत महाराज, प्रभु भक्ति विनोद ठाकुर, ये लोग अपने हाथ को पीछे करके जो भविष्य बनता था उसको पत्थर के ऊपर डाल देते थे और मुंह से उठा करके खाते थे 4 महीने, तब जाकर के इतने बड़े सिद्धांतिक भाव उनमें उत्पन्न हुए। तो ये सब कठिन तपस्याएं हैं, साधारण ग्रस्त लोग नहीं कर सकते, लेकिन जो कर सकते, इसलिए मैंने कहा ये ऑप्शनल है, इट इज नॉट नेसेसरी कि सबको करना है। नेसेसरी वस्तुएं हैं माला, अध्ययन, श्रवण, भगवान को पुष्प लगाना, भगवान की आरती करना प्रतिदिन। यही जो आप कर रहे हैं उसको थोड़ा और एक्स्ट्रा करना है, प्रजल्पा नहीं करना, ये सब चीजें बंद करनी है। तो अगर कोई व्यक्ति इन नियमों का पालन करे, और ये कब खत्म होगा, देव उत्थान एकादशी पर ये जाकर धीरे धीरे पूर्ण होता है। हम वैष्णव लोग 4 महीने पूर्णमासी से पूर्णमासी मानते हैं, हम लोग एकादशी से नहीं मानते हैं, हम लोग पूर्णमासी से मानते हैं। तो पूर्णमासी जब आएगी, ये जो चल रहा है महीना आषाढ़, आषाढ़ पूर्णमासी जिस दिन हो जाएगी और श्रावण प्रारंभ हो जाएगा 29 तारीख से, तो उस दिन से ये व्रत प्रारंभ हो जाएगा। 4 महीने के लिए अपने घर को आध्यात्मिक वातावरण बनाए, क्योंकि संसार में शादी विवाह तो हो नहीं रहे, कुछ दुकानदारी हो नहीं रही, गृह प्रवेश हो नहीं रहे, गाड़ी खरीदी नहीं जा रही, सामान खरीदा नहीं जा रहा, तो अपने समय का उपयोग भगवत भक्ति में करना चाहिए। यही भगवान की अनुकामना है, यही भगवान की इच्छा है, और जो करते हैं उनको अद्भुत फल मिलते हैं इस बात के, है ना। और हमारे आचार्यों ने, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर आदि ने, कई आपने देखे होंगे फोटोज, दाढ़ी बड़ी हुई है उनकी और बाल बड़े हैं, और वो उस प्रकार करते थे। लेकिन श्रीला प्रभुपाद जी जो इस्कॉन के फाउंडर थे, उन्होंने कहा कि वो लोग उन्नत सिद्ध साधु थे, आपके लिए हर वस्तु का उपयोग कृष्ण के लिए करना है। तो अगर मौका मिले विदेश जाना है तो ये नहीं कह सकते 4 महीने लोग नदी पार नहीं करते थे, क्योंकि बारिश का समय है, पानी भरा होगा तो नदियों से पार, क्योंकि पैदल चलते थे। अब हवाई जहाज आ गए,
तो आपको अगर प्रचार करने को, कथा कहने को, कहीं पुस्तक देनी है, कहीं कथा में जाना है, कहीं पर भी ऐसा कोई बोला जाए तो आप जा सकते हैं। तो हमारे गुरु महाराज या श्रील प्रभुपाद और या हम भी हर वर्ष जब भी विदेश जाते हैं तो 4 महीने में ही जाते हैं, चतुर्मासी चल रहा होता है इसमें जाते हैं। सो ये नहीं कि चतुर्मास में साधु को एक ही स्थान पर रहना है, ये उस काल की बात है जब चलने फिरने के लिए ट्रांसपोर्ट नहीं था। आज ट्रांसपोर्ट है तो उसका उपयोग करना चाहिए भगवान की सेवा के लिए, ना ये सोच करके कि भाई नहीं लिखा है हम जा नहीं सकते, हम एक ही जगह पे रहना चाहिए। नौकरी पे जाओगे, काम धंधे पर जाओगे, लेकिन धाम तीर्थ नहीं जाओगे बोले चतुर्मास में जाना नहीं चाहिए। तो आधे अधूरे ज्ञान पर नहीं रहना है, पूर्ण ज्ञान पर चलना है। इन 4 महीने में जहां जाना है, जो करना है, उसका केंद्र कृष्ण होने चाहिए, तो होगा ये सब जो बताया है। अगर कृष्ण नहीं है केंद्र तो तुम नमक मत खाओ, तुम कुछ मत करो, ये सब चीजें तुम्हें संसार में बांध के रखेंगे, मुक्त नहीं हो सकते हो। तो केंद्र कृष्ण है। तो हम इसी प्रकार से इन चतुर्मास 4 महीने को रखें। इसके अंत में कार्तिक आएगा और सारे फेस्टिवल इन्हीं 4 महीने में आते हैं। अगस्त में रक्षाबंधन, बलराम पूर्णिमा वाला दिन होता है। उसके उपरांत जन्माष्टमी भद्रपद महीने में आती है। उसके बाद में राधा अष्टमी भद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष में अष्टमी तिथि को आती है। फिर आपके अश्विन मास में पितृपक्ष आ जाता है, नवरात्रे आ जाते हैं, दशहरा, विजयदशमी आदि आते हैं। फिर कार्तिक में दीपावली, राधा कुंड प्राकट्य दिवस, गोपाष्टमी, है ना, बड़े अनेक अनेक उत्सव हैं। और अंत में तुलसी विवाह पूर्णमासी को करके, पिछले वर्ष तो हम लोगों ने ही मनाया था आप लोगों के साथ ही, इस बार भी है। अच्छा ठीक है, पर मैं हूं कि नहीं तो देख लो पहले। आप तो कर ही लोगे। नहीं है नहीं कैलेंडर में, मैं हूं नहीं शायद इस बार। सो इस प्रकार से हमको उत्सवों का महीना है, तो उत्सवों में उत्साह भगवान का होना चाहिए, संसार की प्राप्ति का नहीं। भगवान का उत्साह रखेंगे तो आप देखेंगे बड़ा आनंद होगा और इस आनंद में वर्धन होगा, एक अद्भुत आनंद की प्राप्ति होगी। अपने घर को 4 महीने के लिए वृंदावन बनाइए, मायापुर बनाइए, जगन्नाथपुरी बनाइए, द्वारिका बनाइए, रामेश्वरम बनाइए, बद्रीनाथ बनाइए, जो बनाना चाहते बनाइए, पर उसको तीर्थ बनाइए, धाम बनाइए। उसमें कलह कलेश, लड़ाई झगड़े, क्रिकेट मैच, ये वो आता नहीं, मारा उसने, भागा वो, इसको क्या मिला पता नहीं, देख रहा बैठा बैठा। एक रन नहीं बना सकता बैठा बैठा सोफे पे, एक रन नहीं बना सकता, बस प्रजल्पा करने के लिए चाहिए ना। और भाई साहब कितना स्कोर हो गया, इतना हो गया, किस चीज का स्कोर, हमारे नरक जाने का स्कोर, 100% स्कोर हो गया। तो क्या है कि देखो, देख रहा है कोई व्यक्ति, ठीक है देख रहा है, लेकिन उसकी मस्तिष्क में कृष्ण रहे, उसके लिए 4 महीने वो चिंतन करे तो 8 महीने अपने आप ही सुधर जाएंगे। उसके 4 महीने ट्रेनिंग पीरियड है, फिर वो पूरा जीवन ही उसका ऐसा हो जाएगा। तो ये प्रारंभ देता। कार्तिक के महीने में दीपदान आएगा, एक एक प्रतिदिन दीपदान प्रभु जी करवाते हैं। दीपदान यहाँ पर सोसाइटी में भी होता है, प्रतिदिन दीप का दान होगा। और अंत के विष पंचक आएगा, 5 दिन बड़े प्रगड़ व्रत किए जाते हैं। और फिर इस प्रकार ही चतुर्मास पूर्ण होता है। और फिर एक आशा छोड़ जाता है, इस बार मैं अच्छे से नहीं कर पाया, अगले वर्ष फिर प्रयास करूंगा। तो चतुर्मास प्रारंभ होने से पहले, जैसे पूर्णमासी को प्रारंभ होगा उससे 1 दिन पहले ही मन में संकल्प लेकर लिख लें। जरूरी नहीं कि सब कुछ करना ही है, सब कुछ नहीं करना, कुछ एक तो कर सकते हैं कि मैं माला ही शुरू कर दूंगा, मैं गीता ही पढ़ना प्रारंभ कर दूं, कुछ भी एक प्रारंभ करें बड़े मनोभाव के साथ। और संकल्प उस एक रात्रि पहले भगवान को बोले, प्रभु आप ही शक्ति प्रदाता हैं, आप दीजिए, मैं करूंगा, मैं तो निमित्त हूं, मैं तो निमित्त मात्र हूं, आप करवाइए मुझसे। मैं आपकी प्रीति चाहता हूं, आपके चरणों के प्रति प्रेम चाहता हूं, अपने परिवार का कल्याण चाहता हूं, उसके लिए प्रभु मुझे शक्ति दीजिए। और फिर अपने नियम का पर्चा ठाकुर जी के चरणों में रख दीजिए और फिर उस पर रहने का प्रयास करिए। अब कई बार लोग बोलते हैं प्रभु जी नियम रखा और टूट गया तो क्या होगा। देखिए भगवान दयालु है, भक्त वत्सल है, अगर टूट भी गया तो ये कोई जेल या सरकार का नियम दंड नहीं है, भगवान प्रयास देखते हैं, है ना। तो आप कितना एफर्ट किए वो जरूरी है। कि पत्ते वाली सब्जी नहीं खाऊंगा लेकिन खाई, नीचे पत्ता निकल आया तो बोलो हाँ पत्ता खा लिया, उल्टी कर, ऐसा नहीं। ठीक है यार, हो गया, लेकिन प्रयास करें, पहले ही चेक कर ले कि है तो नहीं, लेकिन कोई निकल गया तो इसमें इतना गिल्टी होने की जरूरत नहीं। दही नहीं खाऊंगा, लेकिन अब आपने खाया और माता जी कोई या आपकी पत्नी या परिवार किसी ने 1 चम्मच दही दे दिया और दही दे दिया यार, दही खा लिया, भूल गया, ओहो,
इतना ज्यादा नहीं। भगवान भक्त वत्सल है, कोशिश करें ना करें। अच्छा, इसमें एक उपयोगी बात है, ठाकुर जी को अर्पित अगर हो जाए तो उस पे दोष नहीं होता। जैसे जन्माष्टमी में अभिषेक करते भगवान का, उसमें दही भी होता है, दूध भी होता है, और दही दूध निषेध भी होता है। तो चरणामृत जो है वो साधारण वस्तु नहीं है। कहते चरणामृत जो है भगवान के चरणों का अमृत है, तो वो साधारण वस्तु नहीं है, इसलिए उसका उपयोग करने पर कोई दंड नहीं है। कार्तिक में उड़द दाल नहीं खाते, लेकिन प्रभुपाद जी की कचौड़ी उड़द दाल की बनती है ना, तो वो प्रभुपाद जी को पसंद है, उनका भोग है, तो एक कचौड़ी आधी कचौड़ी प्रसाद रूप में खा सकते हैं, है ना, वो भगवान प्रसाद खाया जा सकता है। आप कहेंगे हम तो रोज ही हर चीज प्रसाद लगा खा लेंगे फिर तो, लेकिन नियम को भी रखने का प्रयास करना चाहिए, है ना। कभी कभी हो गया, प्रसाद था, दीपावली का दिन था, उत्सव था, गलती से थोड़ा बहुत हो गया, ठीक है, पर रोज ही उत्सव मनाने का प्रयास ना करें, और नियमों को कोशिश करें। इसी को चतुर्मास कहते हैं। और फिर भगवान योग निद्रा से जाग जाते हैं, उनके लिए एक क्षण है और हमारे लिए 4 महीने हैं। देवलोक पर, स्वर्ग में 1 वर्ष, एक दिन यहाँ का 1 वर्ष है। सोचिए, स्वर्ग लोक, पृथ्वी, उसके ऊपर एक लोक है, उसका नाम है संयमणिपुरी लोक, जिसे भूव लोक कहते हैं। भू भू स्व, ओम भूर भुव स्व, ये 3 लोक हैं। भूर यानी भूलोक, भुव यानी ऊपर, उसके ऊपर एक स्वर्ग लोक, उसके ऊपर 5 लोक और हैं, 4 लोक और हैं। भू भुव स्व तप जन महा सत्य, तो 7 लोक ऐसे, और नीचे तल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, 14 लोगों का ये ब्रह्मांड है। इसके परे वैकुंठ लोक है। इसके आवरण को भेदना ही इस चतुर्मास की शिक्षा है, कि अगर तुमने चतुर्मास रख लिया तो ये सप्त आवरण को भेद के इन 14 लोगों के परे आप वैकुंठ जा सकते हो, तब आपकी मुक्ति होगी। नहीं तो 14 लोकों में ऊपर नीचे ब्रह्मलोक स्वर्गलोक चलता रहेगा चक्कर। तो इस चतुर्मास में पूरा जोर लगा देना चाहिए कि इस बार तो सप्तावरण भेदने की करूंगा, क्योंकि देखो वृद्ध हो गए, बूढ़े हो गए, फिर होता नहीं है, जवान पे समय नहीं है। मध्य आदमी कहता है घर जिम्मेदारी बहुत है, तो करेगा कब? कभी ना कभी तो इसके प्रति आगे बढ़ना होगा। और बहुत कड़े नियम नहीं है, बहुत कड़े नियम नहीं। क्या क्या बोला भगवान ने, 1 महला कर लो, थोड़ा गीता पढ़ लो, थोड़ा दीपदान कर लो, थोड़ा पुष्प चढ़ा दो, और नौकरी पे चले जाओ, अपने घर बच्चे देखो, परिवार देखो। 1 महीने पत्ते मत खाओ, 1 महीने दही मत खाओ, 1 महीने दूध मत लियो, 1 महीने उड़द दाल मत खाओ, यही तो बोला। बहुत बड़ा नियम तो नहीं है कि अरे हमें तो पान दिया, परेशान कर दिया, बुलाया तो बर्थडे में था, बर्थडे बना दिया हमारा, ऐसा नहीं है। तो 4 महीने ये आपके लिए बहुत लाभकारी है, आपके स्वास्थ्य के लिए भी, और आपके मस्तिष्क के लिए भी, और आपकी परम गति के लिए भी। इसलिए इसका पूरा पूरा प्रयास करें, ठीक है। हरे कृष्ण। आज हमारे बच्चे जो ऊपर नहीं आ पा रहे हैं, उसका एक मेन कारण भोजन है, और भोजन एक बहुत बड़ा कारण है जो हमारे शरीर को भी, मस्तिष्क को भी स्वस्थ करता है। और उसके साथ हमारी ये शिक्षा, ये जो है, हम लोग क्या पसंद करते हैं, जो चीज नहीं होती उसको पहले खाते हैं। जाड़ों में जाएंगे, अरे भैया आज तो यहाँ पे हम तरबूज खाएंगे, जब आइसक्रीम, तरबूज खाएंगे, लेकिन तरबूज का मौसम कब है? गर्मी में। तो ये इस तरह से अगर आप देखें कि हमारे वैदिक काल में भी अगर आप देखें, खाने को प्रकृति को के हिसाब से बनाया गया है, लेकिन हमने प्रकृति का नियम तोड़ा है। हमने प्रकृति का नियम तोड़ा है, इसलिए चाहे वो बूढ़ा हो चाहे जवान हो, हर जगह खाने की डेफिशिएंसी एक बहुत बड़ा कारण बन रहा है बीमारियों का, बहुत बड़ा कारण बन रहा है बीमारी का। डेली देखता हूं मैं अपने उसके अंदर, डेली देखता हूं मैं क्या है क्या नहीं है। तो इस मंच के माध्यम से मैं यही कह सकता हूं, जो हम कहते हैं कि जाड़ों में मेवा खाइए, वो जितना भी आपके ओमेगा एसिड है, विटामिन हैं, वो इतना शरीर में स्टोर हो जाता है कि जब गर्मी में पहुंचते हैं तो आपको जरूरत नहीं है और चीज खाने की। लेकिन जब नहीं खाएंगे हम आइसक्रीम में डाल के सड़ा हुआ जरूर खा लेंगे मेवा। तो ये सब कुछ चीजें हैं जो हम माता पिता, दादी दादा जो भी हैं, वो हमें संस्कार नीचे देने पड़ेंगे, हर कीमत पे देने पड़ेंगे, अगर हमें अपने बच्चों का उत्थान करना है और साथ में ये शिक्षा देनी है। तभी हमारा देश एक अच्छा स्वस्थ बना पाएंगे। इस देश को, देशभक्ति के लिए भी इसका योगदान बहुत जरूरी है। अच्छे
ज्ञान का भी जरूरी है, लेकिन पौष्टिकता का भी बहुत जरूरी है। बस प्रभु जी कहूँगा, आज मैं किसी विचार से यहाँ पे आया था, वो विचार मेरा ठीक हो गया है। पहली बार जिंदगी में मैंने डिप्रेशन फील किया था। पहली बार 70 को टच कर रहा हूँ। पिछले 7 दिनों से मन उदास था, क्यों था मुझे नहीं पता। आज मैं सोच रहा था गुरुजी से पूछूंगा, या हमारे काउंसलर साहब बैठे हैं, उनसे 5 मिनट बात करूंगा। मुझे लगता है जरूरत नहीं है। अपने जीवन में भक्ति और शांति का संचार करना चाहते हैं तो देर किस बात की, जुड़िए हमारे YouTube चैनल कृष्णा टीवी से, जहां आपको मिलेंगे भक्तिमय वीडियोस, प्रेरणादायक भागवत कथाएं और अनमोल आध्यात्मिक ज्ञान। तो अभी सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करें एवं अपने प्रियजनों के साथ ये दिव्य यात्रा साझा करें और आध्यात्मिकता की ओर कदम बढ़ाएं। हरे कृष्णा।